हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू वन चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो, सीरीज ऑफ कैश फ्लो जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। You must have heard that a rupee today is worth more than a rupee tomorrow. Did you imagine why it is so? Let me tell you. By an example, Anil's grandfather decided to gift him rupees 1 lakh at the end of 5 years and gave him a choice of having rupees 75,000 today. Had you been in Anil's place, what choice would you have made? Would you have accepted rupees 1 lakh after 5 years or rupees 75,000 today? What do you say? Apparently, rupees 75,000 today is much more attractive than rupees 1 lakh after 5 years. Because present is certain than future. You could invest rupees 75,000 in the market and can earn return on this amount. Rupees 1 lakh at the end of 5 years would have less purchasing power due to inflation. टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि आज के समय में एक रुपीज़ की क्या वैल्यू है और फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। मान लो कि आज के समय में एक रुपीज़ की जो वैल्यू है, ठीक है, फ्यूचर में उससे ज़्यादा, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने समझा कि एक अनिल है, ठीक है, उसकी ग्रैंडफादर उसको एक चॉइस देते हैं कि मैं तुम्हें जो है 5 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा, या तो तुम 5 साल बाद 1 लाख रुपए ले लो या फिर तुम मुझसे अभी 75,000 ले लो। अनिल ने कहा कि मैं अभी 75,000 लेना जो है वो सही समझता हूँ, क्योंकि 1 साल 5 साल बाद जो है 1 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या सर्टेनिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती। फ्यूचर जो होता है ना वो सर्टेन नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट सर्टेन है, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। आज हम 75,000 लेंगे तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। हमारे जो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उस पर अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाए कि जो चीज़ आज हम 1 लाख रुपए में, ठीक है, खरीद सकते हैं वो हम 5 साल बाद ना खरीद पाए क्योंकि महंगाई इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो हम क्या होता है वो समझते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर वैल्यू का मतलब यही है कि मान लो आज हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पैसों को हमने चाहे वो कितने साल के लिए भी इन्वेस्ट किया, 5 साल 10 साल 1 साल, तो फ्यूचर में हमें उससे कितना पैसा मिलेगा। मान लो आज हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए कहीं पे 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद उस 100 रुपये की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। Future value of a single amount for single period. If you deposit rupees 1,000 in a fixed account of your bank at 10% interest per year, how much you will get after 1 year? You will get rupees 1100. This is equal to your principal amount, that is rupees 1,000, and rupees 100 rupees interest which you have earned on it in a year. यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मान लो आज आपने 1,000 रुपये की फिक्स जो है वो डिपॉजिट किया बैंक में, उस 1,000 रुपये पे आपको 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यानी कि 1 साल बाद आपको कितने मिलेंगे, 1,000 रुपये का 10% कितना होता है, 100 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये प्लस 100 रुपये यानी कि आपको टोटल 1,100 रुपये जो है 1 साल बाद मिलेंगे। तो हैंस 11,100 रुपीज़ इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि आज 100 रुपये की जो 1,000 रुपये की जो वैल्यू है, 1 साल बाद उस 1,000 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,100 रुपये, अगर हम उसको आज क्या करते हैं डिपॉजिट कराते हैं तो। Hence, rupees 1,100 is the future value of rupees 1,000 deposited for 1 year at 10%. It means that rupees 1,000 today is worth rupees 1,100 in 1 year, given that 10% is the interest rate. ठीक है। Thus, if you invest for one period at all interest rate of I, your investment will grow to 1 plus I. 1 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस I क्या है इंटरेस्ट रेट। इन द अबव एग्जाम्पल आई इज द 10%। यानी कि जहाँ पे हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था उसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो कितना था, 10% था। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट फॉर मोर देन 1 पीरियड। यानी कि हमने जो पहले बात की थी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, हमने पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन अगर हम उस मनी को 1 से ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो उस 1,000 रुपीज़ की क्या वैल्यू होगी। If you invest the rupees 1,000 for 2 years, that what will you have after 2 years? Assuming the interest rate remain the same. अगर आप 1,000 रुपये आज क्या करते हो, डिपॉजिट कराते हो 2 सालों के लिए, तो उस पर आपको कितना 2 साल बाद उस 1,000 रुपये की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी 10% लिया है। यू विल अर्न रुपीज़ 1,210 रुपीज़। 2 साल बाद आपको जो है 1,210 रुपये मिलेंगे। किस तरीके से, पहले साल में तो आपको 1,100 रुपये मिले, अगले साल में क्या हो गया, इस 1,100 रुपये पे
10% जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 1100 प्लस 110 रुपये, ठीक है, आपके बनते हैं 1210 रुपये 2 साल बाद। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 इन द सेकेंड ईयर फॉर 10%। यू कैन नोटिस हेयर दैट दिस ₹1210 हैज 4 पार्ट, यानी कि 1210 रुपये के 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज ₹1000 विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड पार्ट इज इट्स 100 रुपीज एज इंटरेस्ट, यानी कि पहला जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे 1000 रुपये, वो सेकंड जो आपको उस पूरे साल पे 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला पहले साल में, ठीक है, अर्न इन द फर्स्ट ईयर। एंड द थर्ड पार्ट इज अनदर ₹100 अर्नड एज इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। 1000 रुपये पे दूसरे साल भी आपने क्या किया, 100 रुपये का इंटरेस्ट कमाया, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है 10%, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो आपको 10 रुपये मिले ना, ठीक है, फोर्थ और लास्ट पार्ट जो 10 रुपये मिले, वो आपको किस पे मिले, जो पहले साल में जो आपने इंटरेस्ट कमाया था ना, उस पे भी आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो कंपाउंडिंग। अगर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है हर साल उसी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। फिर से पढ़ लेते हैं। यू कैन नोटिस हियर दैट दिस ₹1210 हैज 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ₹1000 विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सेकंड पार्ट इज इट्स 100 एज इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट ईयर। एंड थर्ड पार्ट इज अनदर ₹100 which is earned as interest in the second year. The fourth and the last is ₹10 which is the interest earned in the second year on the interest paid in the first year, ₹100 का 10% 10 रुपीज। सो द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन इट्स 210, हेंस द फ्यूचर वैल्यू इज ₹1210, ठीक है। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी है अभी तक, फ्यूचर वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया कहीं पे, उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है उससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके, कि जो भी हमने पैसा प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया उसी पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो इंटरेस्ट हर साल हमें मिलता आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, उस इंटरेस्ट पे भी अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंडिंग द इंटरेस्ट मीन्स अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। वी कैन कॉल द रिजल्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट अर्नड ईच पीरियड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी कि किस तरीके से हम जो है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंगल कैश फ्लो की। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। एफ बी क्या है, यहाँ पे एफ बी हमारा फ्यूचर वैल्यू फॉर एन ईयर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ईयर के लिए आप निकाल रहे हो। पीवी क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि कितना कैश फ्लो हो रहा है प्रेजेंटली, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद आता है हमारा आई क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, कि आपको हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की, कितने सालों के लिए आप वो पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई दैट इज इंटरेस्ट रेट की पावर एन, कितने सालों के लिए आपने पैसा जमा करा है। उसके बाद आता है लेट अस स्टार्ट विद सेम एग्जांपल। सपोज यू डिपॉजिट ₹1000 टुडे इन अ बैंक एट 10%। इन 1 ईयर यू अगेन डिपॉजिट ₹1000। यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि हमने 1000 रुपये ही डिपॉजिट कराए हैं और हर साल हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो। लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, फिर से हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट 2 बार इन्वेस्ट किया है। Let us start with same example. Suppose you deposit ₹1000 today in a bank at 10% in 1 year. एक साल के अंदर आपने फिर से 1000 रुपये डिपॉजिट कराए। हाउ मच नाउ यू हैव इन 2 ईयर्स, अब आपके पास कितने हो गए। एट द फर्स्ट ईयर यू विल हैव ₹2100, ठीक है, दैट इज ₹1100 प्लस सेकेंड डिपॉजिट ₹1000, यानी कि पहले आपने जो साल के स्टार्टिंग में 1000 रुपये कराए उस पर पूरा साल आपको इंटरेस्ट मिला 10% के हिसाब से 100 रुपये होते हैं, यानी कि साल के एंड में आपको कितने मिले 1100। साल के एंड में कहता है कि आपने 1000 और जमा करा दिए तो बैंक में आपके कितने पैसे हो गए, 2100 रुपये हो गए। क्या जो आखिर में आपने पैसा जमा कराया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, इंटरेस्ट 1 साल होने के बाद मिलता है। सिंस यू हैव लेफ्ट दिस डिपॉजिट फॉर अनदर ईयर एट 10%, अब जो आपके पास 2100 रुपये है बैंक में, ठीक है, उस साल के एंड में, तो देयर फोर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यू विल हैव ₹2100 का 10%, दैट इज 2310। किस तरीके से आया ये आपका, ये हम देखते हैं। 2100 का 10% निकाला, ठीक है, उस जो भी आया 210 उसको हमने ऐड कर दिया 2100 में, तो आया हमारा 2310। सेकेंड ईयर में आपको इतना जो है वो इंटरेस्ट
मिलेगा। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि हम इंटरेस्ट पे, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका क्या इफेक्ट है, क्या बेनिफिट आपको मिलता है वो देखते हैं। यू मे रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ अनिल इन द वेरी बिगनिंग। सपोज दिस ग्रेट ग्रैंडफादर हैड इन्वेस्टेड ₹100 फॉर 60 ईयर्स अगो एट 10%। मान लो वही जो ग्रैंडफादर की हमने बात की थी, वो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किए 60 साल पहले, और उस 100 रुपये पे कहा कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच इट वुड हैव ग्रोन टिल टुडे, लेट अस फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। यानी कि 60 साल बाद उस पर कितना पैसा मिलेगा वो हम देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का भी यूज़ करेंगे, कंपाउंडिंग का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि क्या बेनिफिट होता है कि अगर हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो फॉर्मूला आपके सामने है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई दैट इज इंटरेस्ट रेट की पावर एन, की कितने सालों के लिए हमने पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू क्या, यानी कि कितना जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था 100 रुपये, ठीक है, इंटरेस्ट कितना था उस पर 10%, और कितने सालों के लिए किया, 60 सालों के लिए। तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ गई, ठीक है, जो आई है 30,448, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, सिंपल ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% इंटरेस्ट है, 60 सालों में निकालेंगे तो 600 रुपये मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट की थी 100 रुपये की, और 600 रुपये आपको मिलेंगे, तो टोटल 60 साल बाद 700 रुपये तो मिले। तो कंपाउंडिंग क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वेयर एज द बैलेंस ₹29,848। अगर हम जो भी हमारा कंपाउंडिंग करने के बाद जो बैलेंस आया उसमें से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि जो 29,848 है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के हमें मिला है। तो कंपाउंडिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग इज ग्रेट ओवर टाइम, ओवर लॉन्ग टाइम, यानी कि छोटे समय में, कम समय में हमें जो है कंपाउंडिंग का जो है ज़्यादा इफेक्ट पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमें जो है कंपाउंडिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, ज़्यादा इफेक्ट पता चलता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पीरियड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा कि प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है तो उससे हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने कौन कौन से पॉइंट किए कि अगर हमने 1 साल के लिए पैसा जमा करना है तो 1 साल बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल बाद हमारे पैसों की क्या वैल्यू होगी, या फिर हमने कई सालों में, कि मान लो आज पैसे जमा कराए 5 साल 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी। सेकंड हमने कहा कि हमने जो है प्रिंसिपल अमाउंट एक तो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर हमने इन्वेस्टमेंट की तो क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद हमने देखा कि फ्यूचर वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बेनिफिशियल है या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिशियल है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है, एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ फिक्स अमाउंट। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ लाइफ पॉलिसी एंड होम लोन एक्सेट्रा, कि आप क्या कर रहे हो, एन्युटी पे कर रहे हो, हर साल पेमेंट कर रहे हो, या हर साल आपको पैसा मिल रहा है, एक फिक्स अमाउंट या तो पे कर रहे हो या फिर मिल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया हुआ है कि आपको क्या कर रहे हो, पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ लाइफ पॉलिसी, या फिर होम लोन लिया हुआ है तो क्या कर रहे हो, एन्युटी पे कर रहे हो। तो एन्युटी में भी ऑफ टू टाइप्स। एन्युटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर एन्युटी, एक होती है एन्युटी ड्यू। इन केस ऑफ रेगुलर एन्युटी द पेमेंट ऑफ और रिसिप्ट अकर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, की जो भी आपने पेमेंट करनी है या फिर जो आपको पैसा मिलेगा वो एट द एंड, साल के एंड में मिलता है। लेकिन एन्युटी ड्यू में क्या होते हैं, जो भी पेमेंट और रिसिप्ट होती है वो हर एक पीरियड के स्टार्टिंग में ही जो है वो अकर हो जाती है। तो इसको और अच्छे समझते हैं। रेगुलर एन्युटी क्या होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक इलस्ट्रेशन के तौर पे, इफ़ यू डिपॉजिट ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मान लो आपने हर साल, ठीक है, 5,000 रुपीज़ क्या कर रहे हो, डिपॉजिट करा रहे हो 5,000 के 5 ईयर्स के लिए, एंड द बैंक इज पेइंग ₹10% इंटरेस्ट, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी विल बी ₹30,525। यानी कि हमें क्या कहा है यहाँ पे, इफ़ यू डिपॉजिट ₹5,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर इन अ बैंक फॉर 5 ईयर, 5,000 रुपये 5 सालों तक, हर साल के एंड में आप क्या कर रहे हो, जमा करा रहे हो, जिसपे बैंक आपको क्या कर रहा है, 10% इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कराओगे, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, 5,000 डिपॉजिट कराए, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को, फ्यूचर वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो कि हमारा 10% है, और कितने साल के लिए, जो 5,000 रुपये है फर्स्ट ईयर के एंड में जमा कराए, यानी कि 4 साल तक वो हमने जमा कराए। इसी तरीके से 5,000 1 प्लस 10% इंटरेस्ट रेट की पावर 3, क्योंकि फोर्थ ईयर के
जो भी सेकंड ईयर है उसके एंड में कराएं तो 3 सालों के लिए हुए। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपनी एनविटी कैलकुलेट कर देंगे कि 5 साल बाद हमारा जो भी डिपॉजिट है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब आता है हमारा एक नया फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू एनुटी इज इक्वल्स टू पीरियोडिक कैश फ्लो इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में आई, दैट इज इंटरेस्ट रेट। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एनुटी।